जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका श्री भगवत गीता की एक नई श्रृंखला श्री भगवत गीता के ज्ञान सागर में। श्रीमद् भगवत गीता और श्री भगवत गीता के ज्ञान के बारे में आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, लेकिन फिर भी अक्सर आपके मन में यह संशय अवश्य रहता होगा कि आप भगवत गीता का अर्थ सही से समझ पाते हैं या फिर अपनी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं या फिर इसका अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग नहीं कर पाते। प्रिय दोस्तों, मैं संजीव वशिष्ठ इसे अपने चैनल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री भगवत गीता को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बहुत ही सरल शब्दों में। इस श्रृंखला में मैं श्री भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको अपनी सभी समस्याओं को सुलझाने का समाधान जरूर मिलेगा। आप सोचेंगे कि क्या विशेष है इस गीता में। मित्रों, गीता में यदि कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो नियमित मात्र हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको इस ज्ञान को पहुंचा सकूं। और इसके साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप विभिन्न अध्यायों में मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, स्वयं के व्यवहार में उतार सकते हैं और अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, मैं संजीव वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्री भगवत गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला की अलौकिक यात्रा पर। मित्रों, शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई नीचे गिरना चाहे तो वह असुरों से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो वह देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य इस सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक का सफर कर सकता है। इस संसार में श्री भगवत गीता के ज्ञान से न जाने कितने ही लोगों ने अपने और कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदला है। हमारे जीवन में से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचा है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण श्री भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क का कोई भी परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। यदि आप सोचते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ कोई किताब या धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वह पवित्र ज्ञान है जो लोगों को सिखाता है कि जीवन का वास्तविक मतलब क्या है या जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। श्री भगवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बनाया। यदि आप अपने जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप भी अपने जीवन की समस्या के युद्ध के मैदान में अर्जुन हो, और इसलिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस गीता के ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। आप चाहे कोई भी हो, किसी भी आयु के हो, आपकी हर समस्या का समाधान इस गीता में दिया गया है। जब महाभारत के रण में मध्य में अर्जुन घबरा गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जिस शास्त्र का गायन किया वो श्री भगवत गीता है। इस संसार में पूजनीय एकमात्र देव हैं, वो श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र है, वो उनका नाम है। एकमात्र कर्म है, वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए वो उतना ही कम है। इसको जितनी भी बार पढ़ा जाए या सुना जाए, उतनी ही बार कुछ न कुछ नया जानने को और नया सीखने को कुछ न कुछ जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखों को बंद करके इस वीडियो को पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। आज हम गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि वह कौन सी पहली चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आपको बहुत ज्ञान प्राप्त हो, आप बहुत सारी योग्यताएं रखते हो, लेकिन उस
एक चीज की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या सही विकल्प का चयन नहीं कर पाते हैं और अपने काम में असफल हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्री भगवत गीता का प्रथम अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से होती है, उसी तरह श्री भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है जो कि वह संजय से करते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख रहे थे और धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बता रहे थे। जैसा हम किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनते हैं, वैसे ही समझ लीजिए ये उनकी ही दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमको श्री भगवत गीता सुनने को मिली। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक नंबर 2 में संजय ने कहा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। श्लोक नंबर 3, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना में खड़ी हुई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। श्लोक नंबर 4 में दुर्योधन फिर से कहते हैं कि इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूर योद्धा हैं, जैसे युद्धुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। श्लोक नंबर 5, फिर राजा दुर्योधन कहते हैं, धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरोजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैन्य भी हैं। श्लोक नंबर 6, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान युद्धमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी इस कुरुक्षेत्र में उपस्थित हैं। श्लोक नंबर 7, हे दुर्योधन, अब हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धागण हैं उनको भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। ये कहकर राजा दुर्योधन अपने जो सेना अपने पक्ष में जो खड़े हुए थे उनके नाम बताते हैं। जो श्लोक नंबर 8, इसमें आप स्वयं द्रोणाचार्य जी, भीष्म, कर्ण तथा रण विजयी कृपाचार्य और सत्थामा, विकीर्ण व सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। श्लोक नंबर 9, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। श्लोक नंबर 10, भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना बहुत ही सीमित है। ऐसा दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य जी को बताते हैं। कहते हैं कि जो भीम द्वारा रक्षित सेना है वो बहुत छोटी है और जो हमारी सेना है जो पितामह भीष्म द्वारा रक्षित है वो बहुत ही बड़ी विशाल सेना है। श्लोक नंबर 11, अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग पितामह भीष्म की रक्षा करें और इनको सुरक्षा प्रदान करें। श्लोक नंबर 12, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुव्रत पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। श्लोक नंबर 13, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग व नरसिंघे आदि एक साथ बज उठे और बहुत ही भयंकर शब्द गगन में गूंज उठा। श्लोक नंबर 14, उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। श्लोक नंबर 15, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पोंडु नामक महाशंख बजाया। श्लोक नंबर 16, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल ने व सहदेव ने क्रमशः सुघोष व मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक नंबर 17, 18, महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी, हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा पुत्र महाबहु अभिमन्यु सभी ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। श्लोक नंबर 19, शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृष्टराज पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। श्लोक नंबर 20, हे राजन, आप शास्त्रों के चलने की तैयारी
हो ही रही थी कि उसी समय कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और वो भगवान श्री कृष्ण से बोले। श्लोक नंबर 21 और 22। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का मैं निरीक्षण कर सकूं कि मुझसे इस युद्ध में कौन कौन लड़ने के लिए आए हैं, या मैं इनमें से किसके साथ युद्ध करूं। 23। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले उन राजाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध करने आए हैं। श्लोक नंबर 24। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य अपना रथ खड़ा कर दिया। ये संजय, जो कि धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बता रहे थे, उन्होंने श्लोक नंबर 24 में धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर उनका रथ भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। श्लोक नंबर 25। भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के सभी राजाओं को सामने खड़े देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। श्लोक नंबर 26। तब अर्जुन ने वहां उपस्थित दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों को देखा। दोनों सेनाओं में स्वसुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। श्लोक नंबर 27। उन उपस्थित सभी बंधुओं को देखकर उनका मन, यानी अर्जुन का मन, करुणा से भर गया और वे शोक से युक्त होकर बोले। श्लोक नंबर 28 और 29। युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को युद्ध के लिए सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। श्लोक नंबर 30। मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है और त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। श्लोक नंबर 31। हे केशव, मैं इसमें अपशगुन देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ, न मैं राज्य चाहता हूँ और न ही मैं सुखों को चाहता हूँ। श्लोक नंबर 32। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से अथवा ऐसे भोगों से जीने का क्या लाभ है। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। श्लोक नंबर 33 और 34। वे लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, ससुर, पोते, साले तथा अन्य संबंधी हैं। श्लोक नंबर 35। हे मधुसूदन, मुझे इनको मारने पर पृथ्वी तो क्या, तीनों लोगों का राज्य भी मिले तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। श्लोक नंबर 36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतातियों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। श्लोक नंबर 37। इसलिए हे माधव, अपने बंधुजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर हमें कैसे सुखी होंगे। श्लोक नंबर 38। यद्यपि ये लोग लोभ के वशीभूत होकर अपने कुल के नाश होने और मित्र से शत्रुता होने पर पाप नहीं देख रहे हैं। श्लोक नंबर 39। हे जनार्दन, हम लोगों को अपने वंश के नाश होने के दोषों से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। श्लोक नंबर 40 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में जो उठी व्यथा है उसको व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होते ही सारे कुल को पाप दबा लेता है। श्लोक नंबर 41 में से अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। श्लोक नंबर 42। वर्ण संकर कुल धातियों के कारण कुल नरक में चला जाता है और पिंड जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। श्लोक नंबर 43। इन वर्ण संकर और कुल धातियों के पैदा होने से सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 44। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके कुल का धर्म नष्ट हो जाता है उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। 45।
अर्जुन कहते हैं, अहो बड़े शोक की बात है कि हम राज्य और सुख के लालच में बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं और अपने ही कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। श्लोक नंबर 46। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को युद्ध में मार भी दें तो ये मेरे लिए हितकारी ही होगा। श्लोक नंबर 47। संजय बोले, ऐसा कहकर शोक से बेचैन होकर अर्जुन अपने धनुष बाण को त्याग कर युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। और यहाँ पर अध्याय 1 पूर्ण होता है। ओम तत्सति। श्री भगवत गीता सूपनिषत्सु विरम्भधाया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नामे प्रथमो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और यहाँ पर इस तरह जो युद्ध भूमि में अपने रथ के मध्य भाग में बैठकर अपने धनुष बाण को नीचे रखकर शोक से व्याकुल होकर अर्जुन वहीं पर निस्तंभ बैठ जाते हैं। और यहाँ पर प्रथम अध्याय का अंत होता है और समाप्त होता है प्रथम अध्याय। अब हम आपको अपने इस श्री भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप हमें इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा और आपका प्यार हमें जरूर चाहिए। अतः आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ हमारे इस भक्तिमय चैनल को और भक्तिमय वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पाणिनाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभावनी युगे युगे।